हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 896। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आप सभी का टैरो रीडर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जब हम रीडिंग करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो लायंस गेट पोर्टल ओपन हुई है, 8-8 पोर्टल, 8:8 पोर्टल। तो 8:8 पोर्टल ओपन होने के बाद आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो जो लोग रिलेशनशिप में ठीक है, तो उन लोगों के साथ चल क्या रहा है, क्या ये इंसान आपके पास लौटेंगे, ठीक है, या कौन आपके लव लाइफ में लौट रहा है, उनका वाइब्रेशन क्या है, क्या एनर्जी है। तो डिटेल में हम चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आप किसी भी वक्त पर किसी के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कौन आपके लव लाइफ में आ रहा है। क्या वही इंसान आ रहा है जिनके साथ आप कनेक्शन में थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन में अभी आप लोग हो, तो क्या वही इंसान आपके लाइफ में लौट रहा है या कोई नए इंसान आ रहा है, या जिस रिश्ते में आप थे, जिसके पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे, जिसका साथ आपका अभी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो उनकी फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशंस आपके लिए इस टाइम क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद हम गॉड गाइडेंस भी इस टेक्स्ट से देखेंगे, यूनिवर्स की मैसेज भी आप इस टेक्स्ट से देखेंगे। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको करना क्या है रिलेशन में, ठीक है। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। चलिए एनर्जी चेक करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर देना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, सारे जेंडर, सारे साइन वालों के लिए है। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचें जिनके लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हो, देखना चाहते हो, एनर्जी जानना चाहते हो। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। अच्छा, ओके। तो देखिए आज हम चेक करेंगे जो इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, उनके दिल में क्या चल रहा है बेसिकली। ओके, सो वी आर कनेक्टेड गाइस, लेट्स चेक। ओके, देखिए यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है गाइस। आपके पर्सन आपको देख रहा है कि आप आपके पर्सन को देख रहे हो ना, आप आपके पर्सन आपको देख रहा है, आप आपके पर्सन को देख रहे हो। म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रहा है करंटली जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये भी आपको नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, एंड आप भी इनको नोटिस कर रहे हो। तो करंट जो सिचुएशन जो है, जो एनर्जी जो है, जो फीलिंग्स है, वो बिल्कुल एक अलग रोमांटिक फीलिंग्स है, क्रेज है। आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं। एंड आपके दिल में जितना प्यार जाग रहा है ना, उनके दिल में भी उतना ही प्यार जाग रहा है। वो अच्छा फील कर रहे हैं आपको लेकर, और आप अच्छा फील कर रहे हो उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर एक दूसरे के लिए बने हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके की है कि जहाँ पर आप भी इनको लेकर खुश हो, ये भी आपको लेकर खुश है। डीप डाउन आप फील करोगे कि आप दोनों जो है, कहीं आप दोनों का प्यार, आप दोनों का ध्यान, आप दोनों का इच्छा, आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर ही है। कोई भी डाइवर्ट नहीं है, ठीक है। और जो नेगेटिव हो रही है, तो ये आप दोनों की करंट म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। क्योंकि आप जितना इनके लिए एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, उतना ही एफर्ट्स आपके पार्टनर भी आपके लिए डालना चाह रहा है। करंट जो सिचुएशन निकल के आई है, जितना आप देना चाहते हो इनको ना, ये भी आपको इस टाइम उतना ही देना चाहते हो। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आप लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रही है।
देखिए इस टाइम इनके दिल में जो इमोशंस है ना जाग गए हैं गाइस, ठीक है। लवर्स की एनर्जी आ रही है इनके दिल में इस टाइम, जो इमोशंस है वो जाग गई है आपको लेकर। एंड दे हैव सम ऑफ फीलिंग्स कि यू नो आपके लिए कुछ करना है उन्हें, आपको प्यार देना है, आपको स्टेबिलिटी देना है, आपको कमिटमेंट देना है, और इस तरीके की एनर्जी आपके साथ रहना है। आपकी उनकी इमोशंस, उनका प्यार फील करना, समझना, आपको दिखाना, आपको सच में सच्चे दिल से देना। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा है। तो हो तो रही है बहुत कुछ, कहीं ना कहीं उनके दिखाने का मन कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है कि जो प्यार उनके दिल में अभी जाग रहा है आपके लिए, उस चीज़ को वो शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहती है। बेसिकली जो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेड है इस वक्त, यूनिवर्सल गाइडेंस के अंदर है। एंड दे आर टोटली गाइडेड टुवर्ड्स यू। देखिए यूनिवर्स खुद मदद कर रहे हैं ताकि आपका कनेक्शन आगे बढ़े, आपके पर्सन आपको प्यार करे, और जो दिल में उनकी भावनाएं हैं वो बाहर निकल के आए ताकि आपको दिखे और आप क्लियर हो पाओ। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। तो 8:8 पोर्टल ओपन होने के बाद जो लाइन स्केट पोर्टल ओपन हुई है, इस पोर्टल पे आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है गाइस, ठीक है। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे एनर्जी जो मिल रही है आपकी इस वक्त, आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आप हो, बहुत ज़्यादा ना अच्छे सोच विचार में है वो। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप चाहे जैसे भी दूर हो, जो कुछ इश्यूज है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। एंड उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। इतना गहरा प्यार, इतना अटैचमेंट वो पहले किसी के साथ कभी फील नहीं किए, ठीक है। जितना प्यार, जितना अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं, उनको लग रहा है कि आप उनके लिए सही हो, वो आपके लिए सही है। दैट्स ऑल। तो इतना ही मैटर करता है, बाकी कोई भी चीज़, कोई भी अलग फैक्टर्स मैटर ही नहीं करता। ओके, तो दोनों जब साथ में होते हैं, सेम पेज पर होते हैं, सेम लव में होते हैं, तभी आगे बढ़ता है कनेक्शन। तो समहाउ ए पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको अपना प्यार शो कराएंगे, ठीक है, शो करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ प्यार से रह पाएंगे, आपको वक्त दे पाए, ये आपके बात मान पाए, ठीक है। एंड रिटर्न दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आप भी उनके लिए ऐसा ही रिटर्न करोगे, ठीक है। तो आप भी उनकी बात मानोगे, आप भी उन्हें प्यार दोगे, आप भी उनके लिए अवेलेबल रहोगे, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करोगे। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स रखने से सिर्फ नहीं होता, खुद भी बहुत कुछ देना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है, तब जाकर कनेक्शन आगे बढ़ेगा। सिर्फ सोचते लगे तो सोचते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो वक्त बीते जाएगा, सोचते ही रहेंगे। एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स, प्यार, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वापस लौटकर वो चीज़ आता है। ओके, तो ये इंसान को ये समझ में आ रहा है। ए पर्सन की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छी गाइस, ठीक है। देखिए मन में ना आपके लिए बहुत अच्छे फीलिंग्स रखते हैं। अगर आप बात भी नहीं कर रहे तो इस बात भी एक करना चाहते हैं। अगर कोई सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आपके पास है ना, इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। मन के आपके लिए भावनाएं बहुत अच्छा है, चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करना, सच्चे दिल से आपके लिए कुछ करना। आपके साथ एक बहुत ही एक ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ कर पाए, आपके साथ तो शादी भी कर पाए, किसी तरीके का कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप बात नहीं कर रहे या बात कर भी रहे हो, तो कोई भी सिचुएशन हो आपकी पार्टनर की, लेकिन उनके मन की अंतरात्मा की जो भावनाएं है ना, वो ये दिखा रही है, ठीक है। इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, आपके लिए शादी करना चाहते हैं, सीक्रेट लव है, सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं कि भाई ये मेरी लवर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर जो भी आपका रिलेशन है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपको सच बताना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो ना
अपने फिनेंशियल कंडीशन को लेके भी बहुत परेशान है इस टाइम। वो आपको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर पाते हैं अपना फीलिंग्स को। दूसरा ये है कि मैं वो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं फिनेंशियली, ये मटेरियलिस्टिक तरीके से, इमोशनली तो वो आपको देंगे ही, ठीक है। लेकिन क्या वो फिनेंशियली आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, स्टेबल एनर्जी में आ पाएंगे? यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को झगड़ा भी हुआ है आपके पर्सन के साथ, या किसी तीसरी इंसान के लिए आप दोनों के बीच कोई क्लश खड़े किए, मिसअंडरस्टैंडिंग करी, तो वो चीज़ उनके अंदर दबी हुई है। उनके ऐसे लगते हैं कि यार चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये फील होता है, हिडन फीलिंग्स। दूसरा कि ये इनको फील होता है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं कभी कभार, और इनको आपका दिल दुखाना नहीं चाहिए था। अरे आपका दिल दुखाए ना तो इनका भी बहुत बुरा फील होता है, चाहे ये मुझसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। तीसरा जो चीज़ पूरी एनर्जी मुझे लग रहा है, दूसरा चीज़ जो है ना, ये है कि इनकी फिनेंशियल कंडीशन को लेके ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये आपको वो हैप्पीनेस वो कैसे दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ झगड़ा हुआ या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये भी अंदर से बहुत परेशान रहते हैं उस चीज़ को लेके। कैसे ठीक होगा, कैसे आपके साथ दोबारा बात होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना आपको, आपके लिए जो प्यार दिल में इनकी है ना, ये आपको इस टाइम दिखाना तो चाहते हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। आपके लाइफ में लौटना भी चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जो भी हुई थी, ये सारे चीज़ें पे काम करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। हमें इस रिश्ते को ठीक करना है। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे लोग सो सकते हो। आपको लग रहा है कि इंसान आपसे मूव ऑन कर गए हैं, नहीं, इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करे हैं गाइस। अमेजिंग एनर्जी है इनका। ये इंसान आपसे मूव ऑन बिल्कुल नहीं किए हैं। देखिए, आपके कोने शरीर में कोई प्रॉब्लम है ना, सेपरेशन है ना, तो ये पर्सन खुद से कंफर्टेबल है। अगर आपके पर्सन आपसे कनेक्शन में रहते हुए किसी के साथ शादी कर ली या किसी के साथ कनेक्शन में आए, किसी थर्ड पार्टी पे गए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ सीन है तो आपका, तो भी मुझे यह देख रहा है कि आपके पर्सन मजबूरी में आकर ये सारी चीज़ें किए, या किसी का इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि ऐसा इन्होंने किए हो। बट मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं दिल उनको आपके पास ही है। भले ही वो लाइफ ही किसी और के साथ कट रहे हैं, दिल आप ही के पास है। तो ये हो सकता है कि 50% लोगों के लिए हो सकता है एनर्जी। बहुत सारे लोग देख रहे हो तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जी। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, आपको लग ही सकता है कि ये नॉर्मल सी बात है आपके साथ होते हुए, एक क्यों और के साथ शादी किया, क्यों दूसरे कनेक्शन बनाए, ठीक है, तो उसके पीछे कोई मेजर रीज़न ज़रूर है। ओके, तो क्योंकि मुझे आपके पर्सन खुश नहीं नज़र आ रहा है ऐसा डिसीजन लेने के बाद। ओके, और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा भी होते हैं, नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आता है। मुझे लगता है कि वो चीज़ को लेकर आपके पर्सन कभी सैड नहीं हुए। जब झगड़ा होना, बात बंद हो जाना, सेपरेशन में आ जाना, ये नॉर्मल सी बात है अगर वो आपसे प्यार करते हैं। ताकि वो क्यों और किसी से शादी किए, दूसरा कनेक्शन में गए, तो उसके पीछे कोई मेजर रीज़न ज़रूर है दूसरे के लिए। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन तो कभी सैड फील नहीं होता, या कभी ऐसा फील नहीं लगता कि रिलेशन ख़त्म है आप दोनों के बीच में, लाइफ टाइम के लिए सब कुछ एंड हो जाएगा। उनको लगता है कि ठीक है, झगड़ा है, ये है, वो है, इट्स ओके। बट उन्हें कभी भी अपने आप को अलग करने का मन ही नहीं करता, और ना वो कभी सोचते कि शायद इतना प्रॉब्लम है तो हमें अलग ही हो जाना चाहिए एक दूसरे से। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके लाइफ का हिस्सा हो। जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फैमिली में कितना भी झगड़ ले, लेकिन फैमिली हमारे के साथ लाइफ टाइम रहते हैं कि नहीं, है ना। सो ये है, ठीक है।
वही चीज़ आपके पर्सन को फील होता है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी आते हैं तो तब भी आप दोनों साथ ही होंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में कोई भी नहीं है। आपके पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, और खुद ही नहीं चाहते कि उन्हें आपके अलावा कोई आए उनके लाइफ में, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो किसी और के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए, या फिर वो इन्वेस्ट किसी और पे डाले, आपके जगह कोई और ले, कोई चीज़ चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सोच भी उनका नज़र नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि किसी और के साथ या कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के बारे में सोचे हो। सो बहुत ही जेन्युइन एंड लॉयल 5 आपके पर्सन की तरफ से मुझे आ रही है, एंड बहुत ही ट्रस्ट कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी इच्छा है, नहीं है, जो भी हो, बट आपके पर्सन की तो डेफिनेटली इच्छा है ये रिश्ता लॉयलिटी के साथ निभाना। एंड यस, डेफिनेटली इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप हो गाइज। ओके, ये आप ही के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम आपका जो थर्ड आई है ना एक्टिवेट हुए है। इस टाइम पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। इस टाइम पे आपका कुंडलिनी शक्ति आपकी एक्टिवेट होते दिखाई दे रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर गेन करते हुए इस टाइम दिखाई दे रहे हो। ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ये जो कार्ड देखिए सामने सामने यही कार्ड खुला है ना, ये आप ही की एनर्जी है गाइस। बहुत स्पिरिचुअल आप बन गए हो, स्पिरिचुअल एनर्जी में आप हो। आपका थर्ड आई चक्र ओपन है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है ना आपकी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर गेन करते हुए इस टाइम दिखाई दे रहे हो। डिफाइन फेमिनाइन्स, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो। डजंट मैटर आप किस जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर जो डिफाइंड फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो आप इस टाइम। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में हो। वाह, फैंटास्टिक। मुझे पढ़ते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने अच्छे एनर्जी में हो। आप रोते नहीं हो, पहले जैसा आप रोते नहीं हो। रोना धोना, ब्लेम करना, मैसेज करते रहना, उनके पीछे भागते रहना, उनको चेस करते रहना, नो 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 नो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में आप हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे हो। पावरफुल एनर्जी, वाह। देखिए, रियूनियन तो आप दोनों का बहुत जल्दी होगा गाइस, और इस टाइम पे आपकी सोल मर्जिन इस टाइम पे चल रही है। आपके अंदर डिफाइंड मैस्कुलिन एंड डिफाइंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होते दिख रही है। सो आने वाले दिल में ये जो 88 पोर्टल ओपन हुई है ना, लैंडस्केप पोर्टल ओपन हुई है ना, तो इसमें डिवाइन्स का बहुत सारा मदद आपको मिला है। डिवाइन ने आपको पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ठीक है, ये आपको ना मैनिफेस्ट कर रहा है। ये शाम दान दंडो भेद माया उपेक्षा इंद्रजाल, जो भी उन्हें टेक्निक अप्लाई करना पड़े वो करेंगे। ये आपको जीत कर ही रहेंगे। अच्छा, मूवमेंट का एनर्जी आ रहा है। ये पर्सन आपके तरफ मूव लेंगे, आपके तरफ आते दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके तरफ आपके पास आना तो चाहते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग जो हो ना, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों एनर्जी निकल के आई है। जब शिव शक्ति बैलेंस होते हैं तो ऑब्वियसली फेमिनाइन के बारे में पता चलता है। डिवाइन उनको फेमिनाइन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपके फेमिनाइन साइड है, आप उनके तरफ देखिए। यहाँ पे वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको इतना सोचेंगे, यूनिवर्स उनको ट्रिगर करेंगे। या तो आपका नाम उनके सामने बार बार आएंगे,
ये जो 88 पोर्टल ओपन हुई है, आपका नाम उनके सामने बार बार आएंगे, या फ़ोन नंबर आएंगे, आपका प्लेस नंबर आएंगे जहाँ आप रहते हो, कुछ भी, ताकि वो आपकी तरफ खींचे चले आए। डेफिनेटली बिल्कुल वो आपके तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत बेचैन फील कर रहा है इस टाइम, कोई चीज़ को लेके स्टॉक है। तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपको देख नहीं पा रहे हैं। वो तो मेनली सो ये हो सकता है कि कभी दूर वो स्टॉक है जहाँ पे एक गए हैं, जहाँ पे एक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। ये दूर ही रहते हुए आप दोनों का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, या फिर ये पर्सन किसी काम के सिलसिले में या घूमने गए हो, कुछ भी हो, तो मुझे यह लग रहा है कि इनकी बहुत सारे बेचैनी या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, तो एक दूसरे से अलग बहुत दिनों से हो, तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, बात भी नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपसे बहुत ज़्यादा बात करने का, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, इतना मिस कर रहा है, उनका एक एलोननेस फील हो रहा है इस टाइम। ठीक है, इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है गाइस। मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि बार बार इनके दिमाग में आप घूम रहे हो। मुझे बस मिसिंग की एनर्जी दिख रही है। मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन की करंटली कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, दिल ही नहीं लग रहा है आपके बिना। कुछ चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। उनके आसपास कोई भी किसी के साथ भी बात करने का उनका मन नहीं लगता है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपके पास आ जाए, आपसे बात करे, बस आपको देखे, आपसे मिले, और बाकी फोकस नहीं बन पा रहे किसी चीज़ पे। ओके, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनको। अगर आप दोनों की कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है, अच्छा भी नहीं चल रहा है, तब भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है, किसी काम में अटके हैं और किसी चीज़ में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनका मन है कि आपकी तरफ, इनका ध्यान है आपकी तरफ, बट इनको करना कुछ और काम पे या और चीज़ जिससे डील करना पड़ रहा है इनको। तो इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मूड नहीं है इस टाइम, और इनको बस लग रहा है कि आपके पास वो आ जाए, सारे काम को छोड़ के आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ टाइम बिताए, और वो ढेर सारा बात आप दोनों कर पाओ। यही इनका मन अब चल रहा है, मन में चल रहा है, सारी चीज़ें आपके लिए कर पाए। ठीक है, तो उनको बस मन ही हो रहा है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के, जो भी लाइफ से चल रहा है सब छोड़ के, सारा फोकस हटा के ये आपकी तरफ आए एंड आपके पर फोकस करें। आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है। ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनका बेचैनी नज़र आ रहा है। और इमोशंस की बात करें तो ये ओवर इमोशनल हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इनको कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, या ये भी वो फील कर रहे हैं कि आपकी हालत ऐसा ही है, आपका भी कहीं मन नहीं लगता, बट आप मिलने आ नहीं पा रहे हो। इस बात को एक पर्सन एज्यूम्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं एज्यूम्ड कर रहा है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ ऐसा मेरे पर्सन का फील हो रहा है। मतलब वो आपके लिए एज्यूम्ड कर रहे हैं कि आपका फीलिंग्स उनके लिए क्या है। अभी वो आपके लिए इतने सारे फील कर रहे हैं। तो और अभी मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, आप दोनों का एनर्जी बहुत ही मिसिंग वाली एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे को पास पाना चाहते हो, रियूनियन होना चाहते हो, रियूनियन में आना चाहते हो। आप दोनों का ही कहीं ना कहीं फोकस नहीं है अपनी लाइफ पे, अपने काम पे। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चीज़ पे मन नहीं लग रहा, बस आपको भी लग रहा है कि आप दोनों मिल जाओ, बात करो, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों में बात हो जाए, अच्छी तरह से बात हो जाए, है ना। कनेक्शन जो है ना, इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक इंसान है जो रिश्ते को बहुत दिनों से बचाने की कोशिश की है।
मतलब अपने तरफ से चीज़ों को संभालना, करते ही रहना, देते ही रहना, बैलेंस ना रहते हुए भी इक्वल गिव एंड टेक में, जब इक्वल गिव एंड टेक की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ गिवर ही थे। एनर्जी आपकी आ रही है, आपने शायद पहले ऐसा किए थे, अभी आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहता है गाइस। और देखती हूँ आपके लाइफ में कौन कौन आएगा। एक तो है जो लोग सेपरेशन में हो, जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल आपके साथ कनेक्शन में अभी नहीं है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या हो सकता है कि ये पार्टनर क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, ये पार्टनर आपसे सेपरेट होने के बाद बहुत पछता रहा है, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनके एंगर की वजह से, या हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी किसी के। ए पार्टनर आपसे अलग होके बहुत पछता रहा है। 21 नंबर कार्ड भी है, कार्ड की एनर्जी 19 नंबर कार्ड की एनर्जी, 18 नंबर कार्ड की एनर्जी है। तो 18, 90, 21 किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टावर कट की एनर्जी, मार्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। सब कुछ धस्त नस्त हो जाना, अचानक बदल जाना, ऐसा तो कुछ एक स्ट्रक्ट चेंज तो आई है, ड्रास्टिक चेंज आई है कनेक्शन में। बहुत गिल्टी फील कर रहा है, इनके सर पे उठे है। ये जो है ना, ये जो इंसान है ना प्यार करते, ये जो भी इंसान है ना इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट करते हैं, ये उनसे दूर हो जाते हैं, या फिर एक खुद ही उनको उनसे दूर कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा ना फील हो रहा है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ टिकते ही नहीं है, जो आता है वही वो चले ही जाते हैं। तो ये इस टाइम बहुत मिस कर रहा है, बिकॉज इन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करें, किस तरीके से आपको बताए कि कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स कि अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फियर लग रहा है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि एक पार्टनर आपके सामने ही आ रहे हैं। बिकॉज एक गिल्ट फियर में, गिल्ट कहीं ना कहीं गिल्ट भी एक फील कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने, क्यों किया, जो मैंने गलती की, जो मैंने कर्मा की, सारे कर्मा ही पर्सन इस टाइम फील कर पेश कर रहा है। जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एनर्जी यहाँ पे आ रहा है कि कैसे पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना तो चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मे बी ए पार्टनर आपका जिसके वजह से आपको छोड़ के गया था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके बैक स्टेप करी है, कहीं ना कहीं वो पर्सन, वो सिचुएशन, सर्कमटेंसेस उनके फेवर में नहीं है। बहुत सारे साइड से शायद इनको लॉस मिली है, वहाँ से भी शायद इनको एक लाइफ लॉन्ग लेसन मिला है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। सो इस टाइम पे पार्टनर आपके तरफ देख रही है कि इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, बिकॉज जिस तरीके का एनर्जी आप होल्ड करते हैं, जिस तरीके की एनर्जी आप प्यार करते हैं, ये जो आपकी एनर्जी आई है, जिस तरीके की एनर्जी आप होल्ड करते हैं, जिस तरीके की एनर्जी आप प्यार करते हैं, इन्होंने जो रिश्ते आपके साथ बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ वो रिप्लेस वो नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाह रहे हैं। इमोशनल लेवल पे एक पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए लिटरली ये पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कहना चाहते हैं, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर अटैच्ड भी है। ये इंसान इतने इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन पर, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको धोखे दिए है, ठीक है, मैं ही धोखा दिया, मेरी वजह से इस पार्टनर को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मतलब आपको। तो ये इंसान कितना कंफ्यूज है, ये लिटरली चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है, धोखा दिया है। आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे ना, और वो आपको मिसयूज किया है।
तो रिग्रेट है, पछतावा है, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी इमोशंस के साथ उन्होंने खेला भी है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। बहुत चांसेस है ये पर्सन आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके आपको छोड़ के चला गया था। कहीं ना कहीं पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस टाइम। उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या फेस करें, वो क्या जा रहे हो, आपके ऊपर क्या जा रहे हैं, कैसे दिन गुजरे हो आप, किस सिचुएशन फेस किए आप ही ये पर्सन फील कर पा रहा है। और ये इंसान आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप उन्हें माफ़ कर देंगे। तो इस टाइप का एनर्जी में है, मुझे आपका पार्टनर की एनर्जी ऐसा लग रहा है। आप ही की लाइफ में पर्सन लौटना चाहते हैं गाइस, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, जो लोग सेपरेशन में हो, ये पार्टनर 8:8 पोर्टल ओपन होने के बाद ये पार्टनर आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं। सब कुछ आपको देना चाहते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। यस, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ ना आप पूरी तरह से टूट चुका था, वहाँ से आपने खड़े हुए हो, यूनिवर्स आपको मदद किया है, आप अभी अलाइंड हो। आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा अलाइंड एनर्जी है। आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइंड हुई है, ठीक है। तो गॉड आपको इस टाइम क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एनर्जी तो आपकी आई है, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर एनर्जी, एनर्जी आपकी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग एंजल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, एंजल्स को आप इन्वोक भी करते हो, एंजल्स को मानते भी हो। तो इमेजिनेशन वर्ल्ड पे आप जी रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है। तो मैजिकल कुछ होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो इमेजिनेशन वर्ल्ड पे अगर आप जी रहे हो तो आपको स्टेबल एनर्जी में आना होगा। तो आपने ईश्वर से जो मांगे हो ना, जो मदद मांगे हो ना, वो सारी चीज़ आपको मिलेगा। उनकी कृपा आप पे बरसने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने जो किया है उसमें आपका कोई कपट था, छल नहीं था। यहाँ पे आपकी परेशानियाँ, आपकी दुविधाई सब खत्म हो रहे हैं। यूनिवर्स खत्म करेंगे, पूरी चीज़ों को यहाँ पे लिपट रहे हैं कि जो भी आपने किया था, ठीक है। तो वो चीज़ खत्म तो हुई है, आपकी परेशानी खत्म हुई है, आपकी नई चीज़ें शुरू हुई है जो आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए अच्छी है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके आसपास देखिए, आपको नजर आएगा, ठीक है। आपको एक ही चीज़ पे, इमेजिनेशन वर्ल्ड पे आपको जीना नहीं है। सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए, सच्चाई को देखिए, आपके सारे चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप जो देखने की कोशिश करो, आपकी थर्ड आई चक्र तो अभी ओपन है, एक्टिवेट है, तो आप अंतरात्मा की दृष्टि से देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के सवाल की आंसर आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको यही बता रहा है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। आपने जो दिए हो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस इंसान को प्यार दिए हो तो प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस इंसान से ना मिले तो दूसरे कोई इंसान से आपको डेफिनेटली प्यार मिलेगा, बट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स कुछ लेते नहीं है, हमेशा लौटाते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।